नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। रेमंड और गोदरेज कंज्यूमर के बीच आज एक डील चर्चा का विषय है। दरअसल मामला ये है कि रेमंड के कंज्यूमर बिजनेस को गोदरेज ने खरीद लिया है। ये पूरी डील क्या है और इस डील का क्या असर होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। और रेमंड के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी एक काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। आगे क्या होगा हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। सबसे पहले बताइए कि ये जो डील है जो कंज्यूमर बिजनेस को लेकर हुई है, हुँ, पूरी डील क्या है हुँ। और इस डील का क्या असर होगा? देखिए, ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पहले ही इस बात की जानकारी थी, क्योंकि जो शेयर है आज पहले 7% भागा, फिर 5% भागा और पिछले 1 महीने में रेमंड की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें करीब 40% की तेज़ी देखी गई। अब इस डील की बात करते हैं, इस डील में हुआ क्या? जो गोदरेज कंज्यूमर है, जो एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, उसने रेमंड के जो कंज्यूमर बिज़नेस है, उसको खरीद जो उसकी इकाई है, उसको खरीद लिया है। ये डील जो है वो करीब 2,825 करोड़ रुपए में हुई है। दरअसल जो है मैं आपको बताऊँ रेमंड जो है वो काफ़ी समय से जो कंज्यूमर बिज़नेस को लेकर अपना खरीदार ढूँढ रहा था, लेकिन सही वैल्यूएशन नहीं थी, सही बातचीत नहीं बन पा रही थी, तो वो नहीं खरीदारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर गोदरेज भी मैं आपको बताऊँ एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, वो भी इस और कंज्यूमर बिज़नेस को ऑलरेडी हालाँकि वो है, लेकिन और बहुत सारे सेक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ों में वो और आगे बढ़ना चाह रही थी और इसी के पीछे अगर हम बात करें तो पिछले साल ग्लैम स्लैम से बातचीत चल रही थी, लेकिन वो डील भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस लिहाज से ये डील बहुत बड़ी है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको पहले बताऊँ कि जो गोदरेज है, गोदरेज कंज्यूमर बेसिकली जो केयर बिज़नेस है उसका, उसकी मार्केट में करीब 47% की हिस्सेदारी है। तो इस लिहाज से ये डील काफ़ी बड़ी है। तो अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि रेमंड के कंज्यूमर बिजनेस में क्या-क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या है? देखिए, जो रेमंड के कंज्यूमर बिज़नेस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है पार्क एवेन्यू का नाम। पार्क एवेन्यू में हम लोग शर्ट्स भी देखते हैं, बेसिकली परफ्यूम भी? परफ्यूम्स भी हैं, सोप्स भी हैं, बेसिकली मैन ग्रूमिंग का ये बहुत बड़ा ब्रांड है हुँ, और काफ़ी अच्छी सेल्स है इसकी। दूसरे पर आते हैं कामा सूत्रा, ये कॉन्डम बिज़नेस है और इसके इसकी भी मैं बताऊँ भारत में तीसरे नंबर की पोज़ीशन परफ्यूम्स है। भी शायद आता हाँ, सेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्डम की तो तीसरे नंबर पर है। परफ्यूम्स बिज़नेस भी आता है। इसके अलावा इसका केएस डिओड्रेंट भी है। है। हुँ, तो ये जो चारों जो सेगमेंट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार सेगमेंट है और इसकी अच्छी खासी मार्केट में पकड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये डील करने की वजह क्या है? तो हुँ, मैं आपको बताऊँ कि जो गोदरेज जो है मैंने जैसे आपको बताया, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ये जो कंपनी है बेसिकली रेमंड की। तो रेमंड जो है वो बेसिकली जो नॉन कोर बिज़नेस है उससे निकलना चाहती है हुँ, और यही कारण है और वो बेसिकली कोर बिज़नेस में घुसना चाहती है। अब आप कहेंगे इससे कोर बिज़नेसेस क्या हैं? तो जो 2 कोर बिज़नेसेस हैं इसके टेक्सटाइल और रियलिटी। तो ये इसमें घुसना चाह रही है और आगे एक्सपेंशन के उनके कोशिश है और आगे बढ़ने की कोशिश है, तो इसलिए ये आगे बढ़ रही है इसमें। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि रेमंड अपना फ़ोकस जो है वो रियलिटी बिज़नेस और जो टेक्सटाइल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है उसमें ही करना चाहती है। जी। और जो पार्क एवेन्यू जैसे प्रोडक्ट थे उनको एक एफएमसीजी कंपनी को बेच के कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन हासिल कर रही है। जी, जी। जी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो गोदरेज है बेसिकली वो भी पहले से ही एफएमसीजी में तो है ही है। इसके पास आपने देखा होगा हेयर कलर है गोदरेज के। इसके अलावा इसके पास और भी एयर फ्रेशनर्स होते हैं, हम लोग देखते हैं गोदरेज के। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत हैं सारे प्रोडक्ट्स जो हैं। कंज़्यूमर से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं। और अब ये जैसे कॉन्डम हो गया या परफ्यूम्स हो गए, वो इस सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। और आप साफ तौर पे अगर आप कमेंट्री सुने तो कंपनी की तरफ से ये कहा गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कहा गया है कि इससे हमारी ग्रोथ और स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं अगर आपको रिज़ल्ट्स भी बताऊँ, अगर आपको मैं गुड इसके रेमंड्स के रिज़ल्ट बताऊँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये डील दोनों के लिहाज से कितनी फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान में नहीं है। अगर आप देखिए इसके इनकम की बात करें, एफवाई 21 में 441 करोड़ रुपए थी। मैं रेमंड की बता रहा हूँ इनकम, फिर वो बढ़कर 2022 वित्त वर्ष में 522 करोड़ रुपए हो गई। अब एफवाई 23 की बात की जाए तो ये करीब 622 करोड़ रुपए हो गई है। तो इस लिहाज से हर साल जो है कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और ग्रोथ देखी जा रही है। तो इस लिहाज से जो है ये डील जो है वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी जा चुकी है रेमंड्स की। ये माने कि न्यूज़ फॉलोज़ ऑफ द प्राइस, यानी कि प्राइस में पहले ये डील रिफ्लेक्ट हो गई और न्यूज़ बाद में आया। अब ये बताइए कि जो पोर्टफोलियो का जो गोदरेज कंज्यूमर का जो पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा जी। और रेमंड्स की आगे की क्या योजना है? टेक्सटाइल में वो फ़ोकस करेंगे, रियल्टी में फ़ोकस करेंगे? और जो कंज्यूमर बिज़नेस से पूरा जो एग्ज़िट लिया है, उनको क्या ऐसा लग रहा था कि एचयूएल
गोदरेज कंज्यूमर या जो इस तरह की दिग्गज कंपनियां हैं शायद वो मुकाबला ना कर पाए। नहीं देखिए, सिर्फ गोदरेज की बात करें तो सिर्फ गोदरेज ही नहीं है, आज के दौर में आप देखिए रिलायंस की बात करें, एफएमसीजी बिजनेस को एक्सपेंशन मोड पे कर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े लेवल पर ये लोग इसको स्केल अप कर रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ा जाए। और गोदरेज जो है इस चीज़ को समझ रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस बिजनेस में है एफएमसीजी में, लेकिन कौन से सेगमेंट छूट रहे थे उसको पकड़ना, वो समझ रही थी कि उसकी नफ्स को पकड़ना चाहिए हमको और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो गोदरेज के लिहाज से तो ये डील हो गई। वहीं अगर हम रेमंड की बात करें तो रेमंड जो है, मैंने आपको बताया कि वो नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकलना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वो फोकस कर सकती है, जहाँ उसको और ज़्यादा मुनाफा आ सकता है, तो जो टेक्सटाइल है और रियलिटी, तो वो वहाँ ज़्यादा फोकस कर रही थी और यही चीज़ हमको आज डील में भी नजर आई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा हर्ष ने बताया कि शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी पहले से ही आ चुकी थी, करीब 40%। हाँ, एक महीने के अंदर। एक महीने में रेमंड का स्टॉक आज 40% की तेज़ी दिखा चुका है और इस डील के बाद माना जा रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर को अपना पोर्टफोलियो का जो विस्तार है उसमें मदद मिलेगी, साथ ही उसके पास 2-3 नए ब्रांड्स उसके पोर्टफोलियो में जुड़ेंगे। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।